हेलो एवरीवन, दिस इज पर्सनल ट्यूटर रवि और आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और टैब एक्सप्लेन करने वाला हूं ब्रीफली। और वो टैब है मेलिंग टैब, जिसमें आपका मेल मर्ज कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये आ गए हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको ये मेरा लैपटॉप दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेलिंग टैब को, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो कम्प्लीटली जो मेन फीचर होगा आपका वो होगा आपका मेल मर्ज, जो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कैसे करना है ये मैं प्रीवियसली आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल कैसे करना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये जो फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंप्लीट एक ऑफिस पैकेज है, ये आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है अपने पीसी में, तो ये भी आप देख सकते हैं। मेरी प्रीवियसली जो भी वीडियोज़ हैं मैंने आपको वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये इंटरफेस ओपन हो चुका है, जिसमें मैं ऑलरेडी जो प्रीवियसली मेरी वीडियोस हैं उसमें मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद मैं आपको इंसर्ट भी एक्सप्लेन कर चुका हूं एंड देन मैं पेज लेआउट और रेफरेंस भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ब्रीफली। तो आज हम बात करेंगे मेलिंग टैब की, जो कि यहाँ पर 5th नंबर पर है। मेलिंग टैब में एक्चुअली होता क्या है, इसका जो अगर मेन फीचर की मैं बात करूँ तो मेन फीचर आपके सामने जो होगा वो होगा मेल मर्ज, यानी कि आप मेल मर्ज के लिए ही एक मेलिंग टैब को यूज़ करेंगे। और काफ़ी बार आपने देखा होगा स्टूडेंट्स हो या व्हाटएवर कोई एक वर्किंग पर्सन हो, तो उनके सामने भी मेल मर्ज से रिलेटेड काफ़ी एक प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मैं आपको आज ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं आज हम हमारा मेलिंग टैब किस तरह से काम करता है हमारे लिए। तो जब बात आती है मेल मर्ज की, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर मेल मर्ज करता क्या है हमारे लिए। तो अगर मैं मेल मर्ज के एक्सप्लेनेशन की बात करूं, व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू सेंड अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मींस अ सिमिलर डॉक्यूमेंट टू मोर देन वन पीपल एट अ सेम टाइम, देन वी विल यूज द माइक्रोसॉफ्ट मेल मर्ज फीचर। यानी कि जब हम एक ही समय में एक से ज्यादा लोगों को एक सिमिलर डॉक्यूमेंट सेंड करने की कोशिश करेंगे, व्हाटएवर वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, यानी कि वो आप ईमेल करने जा रहे हैं या फिर वो आप वो पोस्टल एड्रेस से सेंड करने जा रहे हैं, तो वो मायने नहीं रखता। तो जब आप एक ही समय में एक से ज्यादा लोगों को एक पर्टिकुलर एक सिमिलर डॉक्यूमेंट सेंड करने जा रहे हैं, तो उस केस में आप मेल मर्ज का यूज करेंगे। उस केस में आप मेल मर्ज फीचर का यूज करेंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एग्जिस्ट करता है। चलिए सबसे पहले मेल मर्ज में मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट कि आप किसी पर्टिकुलर एक कंपनी में एक ओनर हैं और आपने ऑर्गेनाइज किया एक इंटरव्यू किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए, यानी किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो उस केस में आपके पास जो डेजिग्नेशंस हैं, जो कि जॉब की जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ 50 है, लेकिन आपके पास जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो आपके पास 100 एक टाइम के लिए वहां पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप उन 100 लोगों का यानी उन 100 लोगों का आप इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद आप उनमें से किन्हीं 50 यानी किन्हीं 50 लोगों को आप सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आप उन 50 लोगों को यानी उन 50 पर्संस को आप बाय मेल या बाय पोस्टल एक जॉब लेटर सेंड करेंगे। उसके लिए आप इस मेल मर्ज फीचर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इस मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेलिंग टैब पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको स्टार्ट मेल मर्ज बटन पर क्लिक करना होगा और यहां पर एक पॉपअप मेनू आपके सामने विजिबल होगा, जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर आप डायरेक्टली सेंड करना चाहते हैं लेटर वगैरह या फिर एनवेलप या फिर लेबल्स वगैरह, तो आप यहां से पिक कर सकते हैं। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक मेल विजार्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरह से मेल मर्ज का यूज करेंगे। तो यहां पर आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है कि स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड, यानी कि मेल मर्ज विजार्ड। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं और आपको भी एज इट इज इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इस तरह से राइट हैंड कॉर्नर पे आपके सामने एक टास्क पेन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा दैट व्हाट यू वांट टू सेंड दैट पर्टिकुलर पर्सन, यानी आप सेंड क्या करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को। यहां पर आपके सामने ऑप्शन है लेटर, ईमेल मैसेजेस या एनवेलप या आफ्टर दैट लेबल्स, डायरेक्टरी। तो आप इनमें से कोई भी एक पिक कर सकते हैं। यहां पर मैं पर्टिकुलर एक लेटर सेंड करने की कोशिश करता हूं, तो मैं लेटर पे क्लिक करके, जो कि बाय डिफॉल्ट लेटर पर क्लिक है, और लेटर पर क्लिक करके मैं
स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देता हूं। जैसे आप स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने दूसरी एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो में आपको दिखाई देगा सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी आप कौन से डॉक्यूमेंट को यूज करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन हमारा होगा यूज करंट डॉक्यूमेंट, तो ऑलरेडी हमारे पास यहां पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होगा सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट्स, यानी कि टेम्पलेट्स ऑलरेडी हमें यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो यहां पर हम टेम्पलेट ही डेफिनेटली यूज करेंगे। बट हम तीसरा फीचर भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन हमारा होगा स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि हमारे पास जो एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट है, एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, हम उसे भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट अभी यूज नहीं करना है, बिकॉज मैं यहां पर आपको टेम्पलेट के द्वारा एक्सप्लेन करने वाला हूं मेल मर्ज फीचर को। तो चलिए टेम्पलेट्स पर मैं क्लिक कर देता हूं। टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टेप नंबर 2 ऑफ 6, यानी कि टोटल जो 6 स्टेप होंगे हम दूसरे स्टेप पर यहां पर जंप कर चुके हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, जो कि हमारा ऑप्शन है सिलेक्ट रिसिपेंट्स। रिसिपेंट्स इन द सेंस कि आप पर्टिकुलर एक जो लिस्ट है, एक जो उन पर्सन्स की जो लिस्ट है, जिन पर्सन को आप वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं, उनकी लिस्ट अगर आपके पास है तो ठीक है। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन भी होगा यहां पे कि आप एक न्यू लिस्ट भी यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक रेसिपेंट्स की लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं सिलेक्ट रिसिपेंट्स ऑप्शन पर। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहां पर टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन आ चुका होगा। ऑप्शन में आपको पर्टिकुलर एक टैब क्लिक करना होगा। तो यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप यहां पर लेटर सेंड करने जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम इस लेटर वाले टैब पर क्लिक करेंगे और यहां पर हमें काफी टेम्पलेट्स ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें से आप कोई भी एक रेंडमली ऑप्शंस टिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं ओरियन मर्ज लेटर को सिलेक्ट कर लेता हूं, जो कि मेरा 6 नंबर का ऑप्शन है, और उसके बाद मैं ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है, एक पर्टिकुलर जो टेम्पलेट है, वो आपके सामने आ चुका होगा आपकी स्क्रीन पर। तो इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है आपकी स्क्रीन पर, आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो अब हम यहां से नेक्स्ट ऑप्शन को पिक करते हैं, यानी कि यूज करंट डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट इन द सेंस अब हमारी स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट है हम उसे यूज करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट हमारी स्क्रीन पर है हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगेन मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं, जो कि ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट रिसिपेंट्स। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि आपके पास अगेन 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, और वो ऑप्शंस हमारे होंगे यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं हमारे पास कोई भी लिस्ट नहीं है। और इसके बाद है हमारा सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। आउटलुक कॉन्टैक्ट्स क्या है? ये एक माइक्रोसॉफ्ट की मेलिंग फैसिलिटी है, यानी कि आप अगर गूगल की फैसिलिटी एक यूज करते हैं जीमेल, तो उसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की भी एक फैसिलिटी यूज करते हैं तो वो आपकी होगी एक मेलिंग, जो कि कहलाएगी आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। तो ये अगर आपने साइन इन किया होगा आपकी विंडो में, तो आप ऑलरेडी एक लिस्ट पिक कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट से। अदरवाइज आपको एक न्यू लिस्ट क्रिएट करनी होगी। यहां पर हमारे पास कोई भी लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम ऑफकोर्स एक न्यू लिस्ट यहां पर क्रिएट करेंगे। तो न्यू लिस्ट क्रिएट करने के लिए मुझे यहां पर टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद एक ऑप्शन यहां पर अवेलेबल हो जाएगा मेरे पास, कि वो ऑप्शन होगा क्रिएट। उसके बाद आपने इस क्रिएट पर क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह की एक विंडो विजिबल होगी इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन। आप उस लिस्ट को क्रिएट करेंगे इस विंडो के द्वारा। तो यहां पर आपको काफी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो ऑप्शन है वो है टाइटल। तो यहां पे मैं 5 पर्सन्स का एक पर्टिकुलर डाटाबेस बना लेता हूं, यानी कि एक लिस्ट बना लेता हूं 5 पर्सन की। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पर किन्हीं 5 पर्सन्स की एक लिस्ट आ चुकी है, जो कि मैंने अभी क्रिएट की है क्रिएट न्यू ऑप्शंस के द्वारा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐड न्यू लिस्ट में मैंने कुछ एक पर्सन ऐड किए हैं यहाँ पर, जो कि आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। टाइटल में ऑफ कोर्स यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेमो सेम हो सकता है। सेम अगर आप किसी को जॉब वगैरह के लिए या इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट करते हैं, तो आपका जो टाइटल है वो सेम रहेगा। तो उस केस में यहाँ पर मैंने डेमो यहाँ पर सेट कर दिया, यानी कि एक तरह का ये डेमो है, तो मैंने यहाँ पर डेमो ही यहाँ पर राइट कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ एक पर्सन के यहाँ पर नेम लिख दिए रेंडमली। वो आप कोई भी अपने माइंड से एक बार
प्रैक्टिस के लिए आप भी लिख सकते हैं। और अगर आप एक फेयर लिस्ट बना रहे हैं तो उस केस में आपको ऑफ कोर्स रियल नेम ही लिखने होंगे। यहाँ पर मैंने एज डेमो के लिए कुछ एक नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद लास्ट नेम, यानी कि आप उनका लास्ट नेम भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी नेम, जो आपकी कंपनी होगी या फिर जिस भी कंपनी के लिए आप ये लिस्ट बना रहे हैं आप उसका नाम यहाँ पर सेट कर देंगे। यहाँ पर मैंने रेंडमली IBM यहाँ पर सेट कर दिया है। उसके बाद है हमारा एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2। इसके बाद है एड्रेस लाइन 1 एंड 2 के बाद हमारे पास है सिटी, स्टेट एंड जिप कोड, जो कि अगर आप डेमो एक लिस्ट बना रहे हैं तो उस केस में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर फेयर लिस्ट बना रहे हैं तो आप उस केस में ऑफ कोर्स एक रियल जो उनका जिप कोड होगा, रियल जो सिटी होगी, रियल जो एड्रेस होगा, जो रियल लास्ट नेम होगा, इस तरह यहाँ पर मैंने जो आपको शो किया हुआ है इस तरह से, तो वो आप यहाँ पर सेट करेंगे। इसके बाद है हमारे पास वर्क फ़ोन नंबर और होम फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मैंने आपको हर एक की एक डेमो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर शो किया है। इस तरह से आप एक पूरा डाटाबेस क्रिएट करेंगे। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, ओके पर प्रेस करेंगे। और अगर एक एंट्री और यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं तो आपको न्यू एंट्री पर क्लिक करना होगा। और अगर आप इनमें से कोई एक पर्टिकुलर एंट्री फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस केस में आप फाइंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ओके का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस पर्टिकुलर डाटाबेस को सेव करने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको ये डाटाबेस सेव कहां पर करना है। तो यहां पर मैं डेस्कटॉप का एक एड्रेस दे देता हूं। डेस्कटॉप पर सेव करने के लिए मैं एक नेम दे देता हूं, जो कि मैं रेंडमली कोई भी एक नेम यहां पर पिक कर लेता हूं। सेव करने के बाद आपके सामने इस तरह के एक मेल मर्ज रिसिपेंट्स की एक लिस्ट आपको शो होगी, जो कि एक क्रॉस चेक के लिए आपको दिखाई देगी। यहां पर आप नेम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि लास्ट नेम यहां पर आपको कुमार, राजपूत, शर्मा वगैरह कुछ आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप उनके नेम आप यहां पर सर्च कर सकते हैं इस तरह से, राम, रवि, वटएवर, जो भी यहां पर मैंने नेम दिए हैं वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप देखेंगे कि डाटा सोर्स में आपको पर्टिकुलर जो आपने नेम दिया है अपने डाटाबेस को वो आपको दिखाई देगा। उस डाटाबेस पर आप सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करने के बाद आप यहां से रिफाइन रिसिपेंट्स लिस्ट यानी रिफाइन कर सकते हैं, यानी कि कुछ एक एडिट करना हो या फिर कुछ एक अपडेट करना हो तो आप वो यहां से कर सकते हैं। यानी आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, आप फिल्टराइज कर सकते हैं, आप इनमें से डुप्लीकेट भी देख सकते हैं कि सपोज दैट मैंने यहां पर रवि 2 एंटर कर दिए बाय मिस्टेक, तो यहां पर आप फाइंड कर सकते हैं कि डुप्लीकेट, या फिर मैंने कोई और नेम यहाँ पर डुप्लीकेट एंटर कर दिए तो उस केस में आप फाइंड डुप्लीकेट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर रिसिपेंट्स को आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद है वैलिडेट एड्रेस, आप एड्रेस भी वैलिडेट कर सकते हैं। वो एड्रेस वैलिडेशन का मतलब क्या होगा कि आपका जो पर्टिकुलर एड्रेस है वो गूगल मैप यानी कि गूगल की जो डाटाबेस है वहाँ पर एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम कई बार उस पर्टिकुलर एड्रेस पे रीच करने के लिए गूगल मैप का भी यूज करते हैं, तो आप उस एड्रेस को वैलिडेट भी कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आप अगर एड्रेस को वैलिडेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास वो पर्टिकुलर लिस्ट यानी कि वो पर्टिकुलर डाटाबेस यहां पर आपको शो होगा। यानी कि 4 टाइम्स मैंने यहां पर जो एड्रेस दिया था, जो नेम दिया था, वो आपको यहां पर दिखाई देगा। इसके बाद आप स्टेप नंबर 3 पर क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 3 आपका होगा राइट योर लेटर। राइट योर लेटर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप स्टेप नंबर 4 पर जंप होंगे। वहां पर आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा राइट योर लेटर, यानी कि आप उस पर्टिकुलर लेटर में कुछ एक चेंजेस करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं। और यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे एड्रेस बुक, यानी कि आप पर्टिकुलर एड्रेस बुक किस तरह से शो करना चाहते हैं। यहां पर आपको कुछ एक टेम्पलेट्स या फिर आप एग्जांपल्स बोल सकते हैं कि यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि एड्रेस किस तरह के आपके एड्रेस आपको दिखाई देंगे। ये सभी आपके सामने है, आप इनमें से कोई एक पिक कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ग्रीटिंग लाइंस। ग्रीटिंग लाइंस मींस यहां पर आपको दिखाई दे रहा है डियर डेमो कुमार, यानी कि आप यहां पर डियर की जगह हेलो सेट कर सकते हैं, टू कर सकते हैं या फिर आप नन भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज या फिर मोर आइटम्स, आप इनमें से अपने ही अकॉर्डिंग आप अपने मेल मर्ज को यहां पर एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होगा प्रीव्यू योर लेटर, यानी कि आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं अपने लेटर का। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आपको पर्टिकुलर एड्रेस दिखाई देंगे, जो हमारा फर्स्ट पर्सन था राम कुमार, IBM हिसार हरियाणा, इस तरह से आपको विद एड्रेस वो दिखाई देने लगेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं रिसिपेंट्स 1 मेरा यहां पर आपको शो हो रहा है। अगर मैं रिसिपेंट 2 देखना चाहूं तो आप रिसिपेंट 2 देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं रवि राजपूत, जो कि मेरा नाम है ऑलरेडी। यहां पर आप देख सकते हैं
कि मैंने एज डेमो यूज किया इस नेम को। इसके बाद आप रिसिपेंट 3 देख सकते हैं कि वो भी आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। इसके बाद रिसिपेंट 4, तो इस तरह से जितने भी यहाँ पर मैंने टाइप लिस्ट की थी, मैंने 5% की जो लिस्ट यहाँ पर टाइप की थी वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे कंप्लीट द मर्ज, यानी कि अब हमारा जो मेल मर्ज है वो कंप्लीट होगा, जो कि 5th हमारा ऑप्शन है। 5th ऑप्शन के बाद हम यहाँ पर 2 ऑप्शन देखेंगे, यानी कि पहला हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा प्रिंट एंड सेकंड हमारा होगा एडिट इंडिविजुअल लेटर। तो एडिट इंडिविजुअल लेटर की हम पहले बात कर लेते हैं। अगर आप एडिट इंडिविजुअल लेटर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा हर लेटर को इंडिविजुअली एडिट करने के लिए, यानी कि अगर आपने सबको लिस्ट एक सिमिलर लिस्ट प्रोवाइड कर दी है तो आप किसी एक पर्टिकुलर लेटर में एक एडिट करना चाहते हैं तो उस केस में आप एडिट इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप देखेंगे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे ऑल, यानी कि आपके सामने सभी लेटर यहां पर आपको विजिबल हो जाएंगे। इसके बाद करंट रिकॉर्ड, या फिर आप करंट रिकॉर्ड को भी एडिट कर सकते हैं, या फिर फ्रॉम, कहां से कहां तक, यानी किस लेटर से लेकर किस लेटर तक आप एडिट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ऑल पर क्लिक करता हूँ। ऑल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो 5 लेटर विजिबल होंगे आपकी स्क्रीन पर। ये लेटर नंबर 1 है राम कुमार के नाम से, यहाँ पर लेटर नंबर 2 है जो आप देख सकते हैं नेम यहाँ पर विजिबल है, यहाँ पर लेटर नंबर 3 है, इसके बाद लेटर नंबर 4 है एंड देन लेटर नंबर 5 है। तो यहाँ पर आपको 5 जो लेटर हैं जो मैंने यहाँ पर टाइप किए थे लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर मेल मर्ज के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें एडिट कर सकते हैं इंडिविजुअली, आप देख सकते हैं यहाँ पर हर लेटर पे आपको डियर रंजन, यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर रमन, तो इस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डियर। तो यहाँ पर आपको सभी जो नेम है यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। तो इसे मैं एक बार के लिए क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमें अभी कोई भी लेटर यहाँ पर एडिट नहीं करना। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है प्रिंट। आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पर प्रिंट का दिखाई दे रहा है, यानी कि ये किस केस में हम यूज करेंगे, जब आप इस मेल मर्ज को बाय पोस्टल एड्रेस के द्वारा अगर सेंड करने जा रहे हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे और इंडिविजुअली हर लेटर का आप प्रिंट आउट लेंगे, हार्ड कॉपी लेंगे और उसे एक एनवेलप में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के द्वारा आप पर्टिकुलर उनके एड्रेस पर पोस्ट करेंगे। और अगर आप पोस्ट नहीं करना चाहते हो, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन और होगा कि आप इस पर्टिकुलर मेल मर्ज को बाय मेल भी आप सेंड कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रिंट। प्रिंट आप तब यूज करेंगे जब आप इन सभी मेल मर्ज को बाय पोस्टल एक पर्टिकुलर एड्रेस पर सेंड करना चाहते हैं, उन सभी पर्सन के घर, उन सभी पर्सन के होम एड्रेस पर, यानी कि आप इनका प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद एनवेलप में आप स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के द्वारा हर किसी को पोस्टल एड्रेस पर उनके सेंड करेंगे। और अगर आप प्रिंट का यूज नहीं करना चाहते, यानी कि आप इस पर्टिकुलर मेल मर्ज को बाय ईमेल सेंड करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको फिनिश एंड मर्ज का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा सेंड ईमेल मैसेजेस, यानी कि आप इस पर्टिकुलर मेल मर्ज को ईमेल भी कर सकते हैं हर किसी की मेल एड्रेस पर। इसके बाद मेल मर्ज में आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा पिक द डेट, यानी कि आप एक पर्टिकुलर यहां पर डेट भी सेट कर सकते हैं कि आप किस डेट को ये मेल मर्ज सेंड करना चाहते हैं या किस डेट को आपने इशू किया है ये पर्टिकुलर लेटर। तो यहां पर मैंने आपको मेल मर्ज कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन किया है, जो कि मेलिंग टैब का एक मेन फीचर था। अगर आप यहां पर मेल मर्ज कंप्लीट सीख चुके हैं, आपको मेल मर्ज यहां पर कंप्लीट यूज करना आ गया है, तो ऑलमोस्ट आपको मेलिंग टैब यहां पर आ चुका है कंप्लीट, आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शंस होंगे हमारे वो सिर्फ मेल मर्ज को एडिट करने के लिए ही होंगे। चलिए वो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। पहला है हमारा एनवेलप्स। एनवेलप्स में क्या होगा, आप क्रिएट कर सकते हैं या आप प्रिंट कर सकते हैं पर्टिकुलर एनवेलप को। इसके बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी मेरी एंट्री है, यानी कि जो ऑलरेडी पर्सन की जो लिस्ट है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आप इनमें से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद उसका एनवेलप भी यहाँ पर प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर आपको पोस्टल एड्रेस पे सेंड करना है तो आप इस फीचर का यूज करेंगे, अदरवाइज जब आपको ईमेल करना है तो इस फीचर का यूज आपको नहीं करना है। इसके बाद मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। नेक्स्ट है हमारा लेबल्स। आप पर्टिकुलर एंट्री का एक लेबल भी यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको यहां पर ऑप्शंस दिया गया है, आप एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। मैंने आपको डेमो यहां पर दिखा दिया है, इसे भी मैं क्लोज कर देता हूं। स्टार्ट मेल मर्ज में आपको पता है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपने अगर लेटर सेंड करना है तो आप लेटर सेंड कर सकते हैं, अगर आपने ईमेल सेंड करना है तो आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, अगर आपने एनवेलप सेंड करना है तो आप एनवेलप सेंड कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड कंप्लीट आपको एक्सप्लेन
कर दिया है। इसके बाद है सेलेक्ट रिसिपेंट्स। सेलेक्ट रिसिपेंट्स का मतलब यानी कि ऑलरेडी आपके पास कोई पर्टिकुलर रिसिपेंट्स की कोई लिस्ट है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं यहां से, या फिर आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास एक लिस्ट ऑलरेडी टाइप्ड है 5 पर्सन की, तो मैं उसे यहां पर एडिट कर सकता हूं या फिर उसे भी यूज कर सकता हूं। तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसके बाद है एडिट रिसिपेंट लिस्ट, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां पर मेरे पास 5 पर्सन की एक लिस्ट है, तो यहां से आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को यहां पर एडिट कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं अपने डाटाबेस से। यहां पर अगर आप चाहें तो आप इस पर्टिकुलर 3rd नंबर की एंट्री को भी आप यहां से डिलीट भी कर सकते हैं, इसे आप अपडेट भी कर सकते हैं। वो आपने देखना है कि आप अपने अकॉर्डिंगली किस तरह से, अगर फेयर डाटा बना रहे हैं तो आप कैसे और क्या एडिट करते हैं और क्या डिलीट करते हैं। उसके बाद है हमारा हाईलाइट मर्ज फील्ड। हाईलाइट मर्ज फील्ड को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने जो पर्टिकुलर एड्रेस होगा, जो रिसिपेंट्स होगा वो पर्टिकुलर वो हाईलाइट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहां पर हाईलाइट हो चुका है ये पर्टिकुलर एड्रेस नेम, जो भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है वो हाईलाइट फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद है एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड सीख चुके हैं तो ऑलमोस्ट सभी फीचर आप यहां पर सीख चुके हैं। तो उसी बेस पर यहां पर आपको ऑलरेडी यहां पर दोबारा दिखाई दे रहा है कि आप इसमें से एड्रेस ब्लॉक जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, वो एडिट कर सकते हैं, किस तरह से आप एड्रेस ब्लॉक का यूज करेंगे। और उसी वे में यहाँ पर आपको एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट, मर्ज फील्ड, ये सभी आपको दिए गए हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको मेल मर्ज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकता हूं, वो पर्टिकुलर डाउट आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस, लेक्चर और ट्रिक्स एंड टिप्स वाली वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू सो मच।